Petersburg paradox. St. Petersburg paradox refers to the problem why most people are unwilling to participate in a fair game or bet. St. Petersburg paradox एक क्वेश्चन है, ये पूछता है कि क्यों बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं फेयर गेम और बेट में. दिस पैराडॉक्स इज सॉल्व बाय डेनायल बर्नौली. ये पैराडॉक्स डेनायल बर्नौली द्वारा सॉल्व किया गया था. ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन जो है इसे सॉल्व किया गया था डेनायल बर्नौली द्वारा. अकॉर्डिंग टू हिम इंडिविजुअल विल टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी रादर देन एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू. लोग जो है डिसीजन लेते हैं एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितना मिलने वाला है उससे. उन्हें जब वो कोई लॉटरी टिकट खरीदेंगे या ऐसे कोई भी जगह पे, या मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल जुआ, अगर जुआ खेलते हैं तो क्या उन्हें उस जुआ में अगर वो पैसे जीत जाते हैं तो क्या उस पैसे जीतने से क्या उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं रादर देन मनी टर्म्स में नहीं लेते हैं, बल्कि उन्हें कितना सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है इस गेम को खेलने टाइम उस पे वो डिसीजन लेते हैं. ठीक है. तो ही एक्सप्लेन्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टू द इंडिविजुअल डेक्लाइंस एज ही हैज़ मोर ऑफ इट. क्या होता है कि लोगों के पास जैसे ज़्यादा पैसे आते हैं उनकी जो यूटिलिटी है पैसे की वो उनके पास से घटने लगती है. क्यों घटने लगती है? अगर मान लो कोई गरीब आदमी है, उसके पास बहुत सारी इच्छाएं होती हैं उसके पास जो उसे पूरी करनी होती है. तो जैसे जैसे उसके पास पैसे आते हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी उस टाइम तो बढ़ती है, लेकिन अगर उसकी इच्छाएं सारी धीरे धीरे पूरी होने लग जाए तो उसके पास इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लगती है. तो उसके बाद उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है घटने लगती है. तो फिर वो ऐसे गेम्स में, ऐसे गैम्बलिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसकी यूटिलिटी जो उस पैसे से अब वो घट रही है, उसकी सारी इच्छाएं तो पूरी हो रही है, तो फिर वो ऐसे गेम्स में क्यों इन्वॉल्व होगा. इफ़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डेक्लाइंस एज ही हैज़ एक्स्ट्रा मनी मोस्ट इंडिविजुअल विल नॉट प्ले गेम. ओके. तो इसीलिए बोलना चाह रहा है कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी घटेगा तो अगर उसके पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो ज़्यादातर लोग ऐसे गेम्स में नहीं इन्वॉल्व होंगे. अब देखो यहाँ पे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी घट रहा है. अगर मेरे पास 20,000 रुपये है, अगर मैं लॉटरी टिकट खरीदती हूँ इससे, तो अगर मैं जीतती हूँ 1,000 रुपये तो मुझे गेन हो रहा है. लेकिन अगर मैं 1,000 रुपये हार जाती हूँ तो मेरे पास 19,000 रुपये बचते हैं. तो यहाँ मेरा लॉस जो है 1,000 हारने का वो ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू गेन मेरा 1,000 जीतने से, क्योंकि मेरा यूटिलिटी ऑफ मनी, जब मेरे पास एक्स्ट्रा मनी आ रहे हैं वो घट रहे हैं, क्योंकि मुझे अब उतना इच्छाएं नहीं है मुझे उस पैसे से पूरी करने के लिए, जिससे मेरी इच्छाएं सारी पूरी हो रही है. तो अब मेरे पास अगर एक्स्ट्रा मनी भी आएगा तो मेरे पास उतनी इच्छाएं नहीं बची है जिससे मैं उस पैसे से ख़रीद सकूं. तो मेरी जो यूटिलिटी है उस पैसे से, उस एक्स्ट्रा मनी को लेके वो घट रही है. तो इसीलिए गेन मेरा कम हो रहा है. लेकिन मेरी अगर 1,000 रुपये अगर मेरा लॉस होता है तो मेरा लॉस ज़्यादा है यहाँ पे. ठीक है. तो इसीलिए ऐसे लोग क्या होगा, गैम्बलिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे. और अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है और रैपिडली घटेगा तो गेन और रैपिडली और ज़्यादा कम होगा. अगर इस कर्व को और थोड़ा बेंड कर दिया जाए तो गेन और कम होगा और लॉस और ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बहुत ज़्यादा रैपिडली घट रहा है. तो यही होता है, इसका यही कॉन्सेप्ट जो बर्नौली ने इस पैराडॉक्स को सॉल्व किया था, St. पीटर्सबर्ग के पैराडॉक्स को. उसने बोला था कि यूटिलिटी लोगों का घटता है जब उसके पास एक्स्ट्रा मनी आती है एज़ कम्पेयर टू मॉनेटरी टर्म्स. वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं बोला था बल्कि यूटिलिटी के टर्म्स में बताया गया था.